जानकी जी यानी कि सीता जी का जन्म हुआ। जनक नंदिनी कहते हैं जनकपुरी के नाम से, और राजा का नाम भी जनक है, इसलिए भी कहते हैं जनकपुरी के नाम से। जनकपुरी की जनक नंदिनी और अयोध्या के राजमहल। अब भाई बड़ा आनंद हो रहा है। विश्वामित्र जी लेकर के ताड़का का वध करके पहुंचे आश्रम में। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि वृक्ष की टहनियां काट दो फिर आ जाता है। वृक्ष को किसी भी प्रकार से आप छान के छोटा कर दो फिर आ जाती है टहनियां और वृक्ष बड़ा हो जाता है। लेकिन जड़ से समाप्त कर दो तो ही कल्याण है। कहने का भाव क्या है? बुराई की कभी टहनियां मत काटो,
बुराई का जो वृक्ष है उसकी टहनियां मत काटो, उसको तो जड़ से ही मिटा दो। अब महाराज ये सूर्पणखा क्या थी? ये तो बुराई का पेड़ ही था ना, सूर्पणखा। और पूतना क्या थी? वो भी तो बुराई का पेड़ ही था। और यहाँ पर ताड़का क्या थी? ये भी बुराई का पेड़। मतलब रामचरित्र मानस में ताड़का के ही तो पुत्र है मारीच और सुबाहु, जिन्हें राक्षस आप बोलते हो। तो राम जी ने अब पहला यही कार्य किया कि बुराई की जड़ को ही समाप्त कर दिया। अब आगे बीज उगने वाला ही नहीं है, बुराई आगे बढ़ने वाली ही नहीं है, वही समाप्त कर दिया। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत में वहां पर पूतना को, अभी भगवान छोटे से ही थे, 6-7 दिन के भी थे, छठी मनाने के अगले दिन की तो बात ही है। पूतना मौसी आ गई, अरे यशोदा कहाँ है तू? तेरी ललना का मुख देखने आई हूँ, बधाई देने आई हूँ। ढोंग विद्या करके पहुंच गई। भगवान तो जानी जान है। भगवान ने कहा मौसी आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब तुम आओ। अब मौसी जैसे पधारी तो मौसी को वैसे ऊपर पधरा दिया, क्योंकि मौसी के ही तो बालक थे जो मामा श्री भेजते थे रोज। आज अकासुर, आज बकासुर है, इतने राक्षस भेजे तो वो मौसी के ही थे ना। तो ऐसे बुराई का नाश कर दिया। अब भगवान वहां पर गए, विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं दोनों भाई। जैसे ही मारीच और सुबाहु आए और बिन फर बाण एक मार, बिना फर का बाण एक ही संधान किया और वो 400 कोस दूर जाके पड़ा मारा रावण की नगरी के पास, लंका में, जो मारीच बना था। सुबाहु को वहीं निमेड़ दिया, मारीच वहां पहुंच गया, यानी कि समापन। अब यज्ञ आराम से यज्ञ हो रहा है। अब विश्वामित्र जी बड़े आनंद से यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ हुआ, यज्ञ करने के पश्चात यज्ञ जब पूर्ण हो गया तो एक दिन प्रातः काल का समय है, दोनों भाई यज्ञ की ये पूजा के लिए फल फूल इत्यादि की व्यवस्था करने गए हुए हैं। विश्वामित्र जी के पास एक निमंत्रण आया है। निमंत्रण कहां से आया है? जनकपुरी से आया है। बैठे पढ़ रहे हैं हमारा गुरु जी, दोनों आए, प्रणाम किया, बैठे। अब पता लगा तो राजा दशरथ के पुत्रों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी जब आए हैं तो पहले तो विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमारे द्वारा अगर किसी का कोई भला हो सकता है तो हमें अवश्य करना चाहिए। अब विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया है, राम जी को तो नहीं आया, लक्ष्मण जी को तो नहीं आया, विश्वामित्र जी को आया है। लेकिन विश्वामित्र जी के चेले कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी। तो जहाँ गुरु जाएंगे वहाँ चेले भी जाएंगे। आप गुरु जी ने मन में भाव किया, कहते हैं ना ये जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित, ये पुरोहित बालक के जन्म लेते ही हिसाब किताब लगा लेते हैं कि इसका रिश्ता फलाने के घर करवा देंगे, और वो होता है, वो होता है। तो ऐसे व्यवस्था गुरुजी ने पहले मन में बना लिया। अगर अयोध्या का और जनकपुरी का संबंध जुड़ जाए तो इधर अयोध्या है, इधर जनकपुरी है, बीच में ऋषियों का नदी गंगा प्रवाह हो रही है, तो फिर महाराज आनंद ही आनंद हो जाएगा, फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो ये काम अगर हो जाए, ऐसा मन में भाव रखा, निमंत्रण पढ़ा और दोनों चेलों को साथ लेकर के और गुरुजी चल दिए जनकपुर।